जैसलमेर के जो शासक हैं वो चंद्रवंशी यादव है और यादव वंश में 56वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। जब श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारिका के अंदर राजधानी स्थापित की थी, तब यहाँ लोग पैदल रास्ता था, सरस्वती नदी के किनारे लोग मथुरा से द्वारिका जाते थे। बाद में रेगिस्तान बन गया। रेगिस्तान बनने पर भी यात्रा चलती रही करने बाद तो एक बार भगवान श्री कृष्ण इस त्रिकुट गढ़ के ऊपर से अर्जुन के साथ होकर के निकल रहे थे, तो अर्जुन को वहां पर बड़ी प्यास लगी। तो उन्होंने कहा, तो वही उधर पानी नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से एक कुएं को किले के ऊपर, त्रिकुट के गढ़ के ऊपर किले का निर्माण कराया। और ये उनके साथ जो चल रहे थे सातदीपी ब्राह्मण जो थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी पत्थर पर लिखी। जैसा श्री कृष्ण ने कहा कि जेसल नाम नो नृपति यदुवंश में एक थाय, तिणी काल के मध्य में इन था रह सियाय। तो जेसल की जो ये श्लोक हुआ था, कई वर्षों के बाद लोग भूल गए, लेकिन जब जैसलमेर की स्थापना का समय आया तो ईशा नाम के ब्राह्मण जो है, जिसका नाम आजकल द्वार निवास के पास का जो क्षेत्र है वो ईशाल कहलाता था, उसी के नाम से। तो उसने जगह को बताया कि ये जगह है, ये कुंड है जिसके अंदर पानी है। उसके बाद जेसल ने उस कुएं को बनाया, जिसको आज हम जेसलू कूप कहते हैं, और उसके सामने किले की नींव लगाई, जिसको आज हम अन्नपूर्णा कहते हैं। उसके नीचे रतननाथ का मंदिर बनाया, उसके साथ आईनाथ की जोगमाया की अन्नपूर्णा के मंदिर स्थापित किए, त्रिविक्रम का मंदिर स्थापित किया जो उनके पितर थे। इस प्रकार से आज ये जैसलमेर की स्थापना होने का कारण यही है। जैसलमेर का कुआं यहाँ के जो कृष्ण जो थे उनके द्वारा बनाया हुआ है, उनके सुदर्शन चक्र से बनाया हुआ है। महाभारत युद्ध के दौरान जब कृष्ण और अर्जुन यहाँ से निकल रहे थे, तो काशी और मथुरा के बीच का जो रास्ता था वो जैसलमेर क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो उस टाइम में अर्जुन को प्यास लगी, तो मरुस्थल चारों तरफ का एरिया को देखते हुए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण कराया। उसके बाद में जब अर्जुन ने ये कहा कि कृष्ण, एक मेरे अकेले की प्यास बुझाने के लिए आपने एक इतना विशाल कुआं यहाँ बना दिया, उसका क्या रीजन है? तो कृष्ण ने कहा, मेरी आने वाली जनरेशन जो पीढ़ियां होगी वहाँ इस जगह पे राज करेगी, इसीलिए ये कुआं उनके लिए यूजफुल रहेगा। और उसी को चलते आज हमारे जो यहाँ के जो दरबार साहब है वो कृष्ण के वंशज है, यदुवंशी है, और कृष्ण की पीढ़ी से निकले हुए हैं। तो बात बिल्कुल सही है, कृष्ण की पीढ़ी से वो लोग आज यहाँ राज कर रहे हैं। और ये कुआं उस टाइम से लेके आज तक महारावल जैसल सिंह ने जब किले की नींव रखी तो उनको पानी की कोई किल्लत नहीं हुई, क्योंकि ये कुआं उस टाइम में बना हुआ था। उस टाइम से लेके आज तक ये कुआं यहाँ की जो आम जनता है उनके लिए प्यास के लिए बुझाने का एक साधन बन गया था। इस कुएं का पानी थोड़ा सा खारा होने के कारण पीने के योग्य थोड़ा कम रहा, और डिजाइनर्स की तरफ से इसमें मोटर लगा के वाटर सप्लाई की गई, जो हर मोहल्ले के अंदर में नल लगा के और वहाँ पानी की सप्लाई होती थी। वैसे तो पर्यटकों के लिए जैसलमेर का किला खुद आकर्षण का केंद्र है, पर जिन गाइडों को इस कुएं की वास्तविक हिस्ट्री और वास्तविक परिस्थिति जो ध्यान में है, उसको देखते हुए आने वाले जो टूरिस्ट है जिनको हिस्ट्री में और यहाँ के आर्किटेक्ट में इतना इंटरेस्ट रहता है कि वो लोग यहाँ की हिस्ट्री सुनने के लिए और इस कुएं के निर्माण देखने के लिए, इन्हें किस तरह से इस किले की पहाड़ी के ऊपर ये किला बना, जो पानी बना का जो कुआं स्रोत बना, वो देखने के लिए इच्छुक रहते हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आज मार्केट के अंदर में कुएं बने हुए हैं, अगर वहां अपन बाल्टी डालते हैं 200-250 फुट गहरे में से जाके पानी निकलता है, तो उतना का उतना डिस्टेंस इस कुएं में अगर अपन बाल्टी डालते हैं, जबकि ये ऑलरेडी 70-80 फीट ऊपर है, हम लोग मेन मार्केट से ऊपर है, तो इस कुएं में भी आज अगर 200-250 फुट की बाल्टी अगर डालते हैं और उतने में ही पानी आ रहा है, तो यानी पानी का जो लेवल है वो नीचे और इस फोर्ट के अंदर में दोनों में बराबर आ रहा है। तो वहाँ भी 250 फुट पे हम बाल्टी भर सकते हैं और यहाँ भी 250 फुट पे बाल्टी भर सकते हैं। हम लोगों ने इस पानी का यूज करते हुए लोगों को नहीं देखा है, पर हमारी जो पुरानी जनरेशन थी, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उसको देखा है, मेरे फादर बात करते थे इसकी, हमने भी ये सुना है। तो ये हिस्ट्री जो चल रही है वो कंटिन्यू यही चल रही है कि भाई कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ एक जसलू का कुआं है, और आकर्षण का केंद्र भी है, पानी का स्रोत हमारा श्रद्धा का केंद्र भी है। पास में ही लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, तो उससे और इस कुएं की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। महारावल जैसल के कारण इस कुएं का नाम जसलू पड़ा।